नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, पिछले वीडियो में जो विषय चल रहा है मैं बता रहा हूँ, बहुत लंबा विषय है। उसमें पार्ट में धीरे धीरे मैं समझाता भी रहूँगा और उद्देश्य यही है कि लोग अपने विवेक को जागृत करने की कोशिश करें, नैतिकता को महत्ता दें, नैतिक मूल्य का उपहास। इनमें जो बताया कि कारण क्या हो रहा है कि मन वचन कर्म से हम जो है उसके प्रति गंभीर नहीं हैं, उनको जो सिद्धांत हमारे नैतिकता में उनका हम भूल जाते हैं। तात्कालिक आकर्षण, तात्कालिक लाभ हमें जो है उनसे विमुख कर रहा है और उस लाभ और आकर्षण ने हमारे समाज को, राष्ट्र को और स्वयं को भी एक मतलब उपहास और हास और संकट के दौर में ले जाने की, गिरफ्त में ले जाने वाला एक इस समय आचरण चल रहा है देश का। तो उसकी तरफ ही मेरा ध्यान था। तो उसमें मैं जो अपनी बात को इस तरह के लोग कैसे वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रसंग आता है सत्यार्थ प्रकाश में कि नक कटो का धर्म। तो कोई चला था उस समय, कोई प्रचलन में रहा होगा। तो नक कटो का मतलब ये था कि हमारे यहाँ पहले जैसा भी सऊदी में सज़ा दी जाती है, कोई गलती कर देता है उसका नाक काट ली, आँख काट ली, फोड़ दी या हाथ काट लिया, जैसा जिसका उसका अपराध है उसको उसे उसके अंग भंग से उनका सज़ा का देने का तरीका है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी उस तरह का तरीका रहा होगा जो नाक कटा धर्म उसने चला। तो मालूम उसकी कोई व्यक्ति था, कोई उसने कुछ ऐसा काम किया होगा तो उसकी नाक काट ली गई, तो वो अब वहाँ रह नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि वो उसने रिप्लेस अपने दोस्तान को छोड़ करके दूसरी जगह की जो आवरण है साधु वाला, गेरवा वस्त्र धारण करके, और अपना एक प्रथा चला दी कि भाई नाक जो है भगवान के दर्शन में या भगवान के नज़दीक जाने में बाधा है, इसलिए नाक को काट कर रखना चाहिए। और ये आपको मोक्ष का भाव दिया होगा उन्होंने, जो मृग मरीचिका हमारे सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं, मोक्ष की, निर्वाण की, या जो भी ये जो जन्नत की, स्वर्ग की, ये सब काल्पनिक हैं। तो वो उसमें उसने उसको आधार मान लिया, अपनी ही गंदी आदत के कारण अंग भंग होने को उन्हें आस्था से जोड़ दिया और लोगों को उस पर वचन देने लगा। तो वो उसमें जो लोग उनसे आकर्षित होते थे तो एक दो चार होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिविटी दोनों तरह। जो कहीं वो अच्छा वातावरण होगा, शुद्धता का वातावरण होगा, शुद्ध अच्छी सोच के लोग होंगे, प्रगतिशील होंगे, वहाँ जो निकम्मा, आलसी और लटके झटके से जीने वाला होगा उसका वहाँ दम घुटेगा। वो ऐसे लोगों से एकदम आकर्षित होगा। तो ऐसी विचारधारा के लोग उससे कुछ आकर्षित हुए और उन्होंने जब उसे बताया कि भाई इसमें ये बाधा वो बाधा, अपना जो भी पाखंड किया, और वो एक मंत्र फूकने के नाम पे अलग कमरे में ले जाता था और उसमें वो उसकी नाक काटता था। नाक काटते थे तो फिर वो जो उसका अनुयायी बनना था वो कि गुरुजी दर्शन तो हुए नहीं। कहना हुए तो मुझे भी नहीं, पर कहना पड़ेगा क्योंकि नाक कट चुकी है तेरी भी, तो मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे ही वो नक कटो का धर्म बहुत चला और उन्हें ऐसे देश में ये हो रहा कि हर जो भी गलत आचरण कर रहा है, गलत व्यवहार के कारण प्रगति कर रहा है या गलत विचारधारा को थोपने की प्रयास कर रहा है, वो सब उस तरह के लोग हैं। वो उस तरह के लोग अपने पास ऐसे लोग ही चाहते हैं कि वे मेरे जैसे ही बन जाएं, तो वो कुछ ना कुछ आधार बना लेते हैं। जैसे उस समय वो नक्कटों का प्रचलन, धर्म के प्रचलन चल रहा था, ऐसे ही अब जितने भी इस तरह के लोग हैं नकारात्मक, तो वे अपने जैसी संगत का संख्या बढ़ाना चाहते हैं। और क्योंकि सस्ती चीज़, सस्ती भाषा, किसी का नुकसान करने का ध्येय, किसी को नीचा दिखाने का ध्येय, जो कुंठित लोग होते हैं वे जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। सत्य क्योंकि वास्तविक होता है, सत्य में त्याग होता है, उसकी तरफ कम आकर्षण होता है, तो सत्य का व्यक्ति ज़्यादातर उनकी संख्या कमी होती है, लेकिन अल्टीमेट जाना वहीं पड़ता है। जो वो नर्क और दोगच या स्वर्ग नर्क की जो बात बता रहे हैं, जाना उन्हें भी वहीं है। बात वो भी आधार लेकर रहना कि मैं बोलता तो धरती पे ही स्वर्ग है, लेकिन वो जो काल्पनिक एक गढ़ रखा है वो उस तरफ जाते हैं। और इसी में एक उदाहरण और मैं दूँ, जैसे क्या कि मैंने अपनी बेटी को, जब वो छोटी थी तो उसने एग्ज़ाम दिया था यहाँ 3 स्कूल्स में, रिवरडेल कॉन्वेंट लड़कियों का स्कूल है और सेंट जोसेफ में। और उस समय मैं बहुत ही गर्दिश के दौर में था। लोग पैसे का कहते थे कि यहाँ पैसा चलता है, चलता भी था, कई लाख रुपए एडमिशन के मांगते थे। लेकिन मेरे भगवान ने हमारी वो करी, प्रभु ने कृपा रखी, हमारे बच्चे की समझ ठीक थी, तो वो अपने मेरिट पर 3 स्कूल में उसका सिलेक्शन हुआ। तो कॉन्वेंट में मैंने इसलिए नहीं भेजा और उसमें रिवरडेल में कि उसमें उसी एज ग्रुप में वहाँ तो ले रहे थे उसमें LKG में, सेंट जोसेफ में UKG में लिया। तो मैंने कहा हमारी बच्ची की 1 साल आगे जाती है। दूसरा मैंने उसको ये था कि भाई बच्ची जब पढ़े तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, लड़के लड़कियों के साथ पढ़े।
तो जिससे कि उसको लड़कों की विचारधारा मालूम हो कि कैसे वो करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उसे सब दांव पेच लड़कों के पता रहेंगे जब उनके साथ पड़ेगी। तो वो बेटी ने मेरी जैसे बड़ी कहना, पापा मुझे तुमने वहाँ क्यों नहीं कराया? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं कराया, ये आधार बताया। मैंने कहा भाई बेटे बच्चे लड़का जो है मनुष्य प्रजाति में जो पुरुष है ये चालाक होता है, महिला जो नारी का जो वो है उसका स्वभाव थोड़ा सा भावुक भी होता है, एम्बिशियस होती है, तो वो प्राप्त करने के चक्कर में जो उसे कुछ जो उसकी एम्बिशियस है वो जो उसके अनुरूप कोई बात कर लेगा वो उसे अपना मान लेती है। ऐसा एक अभी भी वो फेनोमिना है, उसी का कैस करते हैं। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की भी, अच्छी पढ़ी लिखी महिला भी एक बेवकूफ़ पुरुष के झांसे में आ जाती है कि वो उसकी साइको पढ़ लेता है कि इसको क्या चीज़ पसंद है, उसी तरह की वो बात करने लगता है और उसे वो घेर करके फिर उसका शोषण पोषण जो भी करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, वो करने लगता है। तो ऐसे फिर मेरी बेटी जब सातवीं में आई थी यहाँ, तब वो मैं गया, उसको मैंने ये आधार बता दिया कि ऐसा ऐसा करते हैं पुरुष, तो वो मान गई कहना ठीक है पापा। जब सातवीं में मैं उसको लेने जाता हूँ, और ये मैं खास बात लेने भी हम खुद ही जाते हैं, मेरी पत्नी या मैंने बताया था ना कि अपने बच्चों का समय दीजिए, भले ही आप आर्थिक और वैभवता के रूप में जो ये सामग्री है मेटेरियलिस्टिक इससे कम हो जाए आप पे, लेकिन अपने बच्चों को समय दीजिए, उनको शेयर करिए, उनसे बातें करिए, उनसे हर मन की बात सुनिए। तो उसको मैंने जब मैं स्कूल में लेने गया तो वो जब लेट कुछ थोड़े सब बच्चे आ चुके थे, वो थोड़ा लेट आई, तो वो हंसती हुई आ रही थी। पापा आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे को एजुकेशन में पढ़ाया। मैंने क्या हुआ बेटे? कहना आपका जो कहना था वो सत्य हुआ कि एक लड़की, वो मेरे से अक्सर जिक्र करती थी एक लड़की की अपनी क्लास में, हर जगह में था ना जो नकारात्मक होते हैं नक्कटों की तरह के लोग कि वो अपने जैसे की संगत बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन पर कोई उंगली ना उठा दे तो वो अपनी मेजोरिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो उस लड़की को वो बताती थी मेरे से चर्चा की, लड़की ऐसी है, वो लड़कों के साथ रहती है, उल्टा सीधे बात करती है, दूसरों पर आरोप लगा देती है। तो उस लड़की ने उससे कहा किसी लड़के का नाम ले करके कि बेटी वो कहती तुम्हें जो है ये बच्चा क्रश करता है तुम पे। कहना अच्छा, ये कौन कह रहा? कि ना वो कहता है। कहना और तू कितनी भाग्यशाली है, हमें तो कोई क्रश ही नहीं करता है, तुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, ये है वो है, उस तरह के उसने उससे सजवाग दिखाने की बात करी। मेरी बेटी ने कहा अच्छा छोड़िए, ये मैं अपना आप बात करूँगी, उसने कहा है ना तेरे से, अब मैं अपना आप पूछूंगी उससे, तो छोड़ दे। वो चली गई। ये इंटरवल की बात है, जब छुट्टी होती है बीच में लंच की, तो वो स्कूल क्लास गया, फिर लास्ट में जब क्लास खत्म छुट्टी हुई फाइनल, तो वो बेटी ने उसे रोक लिया। जब सब कहना तुम रुकना, तो उसे भी मुंह में लड्डू फूट रहे होंगे उसके। कहना भाई मैंने एक लड़की, चालाक लड़की के द्वारा एक मैसेज दिया, तो इसका मतलब कुछ प्रभाव आया है, वो तो इस भ्रांति में होगा। उसने जब उसे रोका, कोई क्लास पूरी खाली होगी, कहना तूने ऐसा कहा? हाँ कहा है। तो मेरी बेटी ने उसके एक थप्पड़ मारा दबा के। कहना जानता मैं कौन हूँ? कहना नहीं, मैं एक जाट जाति से हूँ, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो तेरा कत्ल कर देगा, तेरे परिवार का भी कत्ल कर देगा, और आज के बाद ऐसी शब्द बोल मत देना। तू कौन होता है मेरे निजता में अधिकार रखने का, और तेरी हिम्मत कैसे होगी किसी से ये बात करने की? उसने गलती मानी, और उसके बाद मेरी बेटी कहती है वहाँ कोई ऐसा फिर न्यूसेंस कोई हुआ भी नहीं, हिम्मत भी नहीं है अब किसी की। तो क्योंकि मैंने पहले ही बच्ची को ट्रेंड कर रखा था कि पुरुष जो लड़के हैं इस तरह की हरकत करते हैं, वे लड़कियों के भावनात्मक खिलवाड़ करते हैं, और लड़कियों को भी समझ लेना चाहिए कि इतने एम्बिशियस मत बनिए। धरातल पर ये जो मैं कहता हूँ कि वंचा वाचा कर्मणा, यानी अपने मूल को याद रखिए, अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में उसको ध्यान रखिए, और आपके अपने उद्देश्य को ध्यान रखिए। इसमें बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम सब देखते भी हैं। कल मैंने एक पिक्चर भी देखी है, वो इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी मीडियम, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। मैं हर पेरेंट्स को कहूँगा वो अपने बच्चों को दिखाएं, खुद भी देखें और खुद भी सीखें कि बच्चे कितने काल्पनिक लोक में जीते हैं, कितना पूरा परिवार संकट में चला गया, और किस बेवकूफ़ी के कारण विदेश जाने की ऐसी भूख है कि देश का, अगर आपका कुछ उद्देश्य समाज को, विश्व को देने का हो तो आप विदेश जाएं, या अपने आर्थिक कमजोरी है तो उसे दूर करने के लिए तक तो जाएं। लेकिन अगर आप शौक के लिए जा रहे हैं और आप यहाँ साधन संपन्न हैं और वहाँ जा कर के किसी की गुलामी कर रहे हैं या वाहियातपना सीख रहे हैं, तो वो तो मैं निरुद्देश्य मानता हूँ। लेकिन वो समझिए, ये अंग्रेजी मीडियम पिक्चर देखना। तो मैं ये बताना चाह रहा था इसमें कि भाई ये गैर जिम्मेदाराना या अपने जैसों की संख्या बढ़ाने के कारण ही उन्होंने तो ये समझौता कर लिया कि हमें इस हाल में जीना, तो हम जैसे ही अपने मजदूरी के बाद श्रम शक्ति को मतलब शोषण होना है, तो उन्हें पता नहीं है, जाने अनजाने में हो रहा। मैं उसी तरफ संज्ञान लाऊंगा। एक वर्ग विचारधारा थोप रहा, उन्हें भी नहीं पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे, जहाँ हम रह रहे उस समाज को, उस देश को, उस राष्ट्र को हमारे इस कारण मतलब संकट में जा रहा है, मूलभूत ज़रूरतों से वंचित हो रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं, समाज को भी कर रहे हैं। और अब इसी में एक वर्ग
जिनसे सब आकर्षित हो रहे हैं उनके अंदर जो त्याग नहीं है, तप नहीं है, वो जो समृद्ध वर्ग है, संपन्न वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो जो अपनी विलासिता के कारण जो समाज को दर्शन दे रहा, उस पर मैं भी संज्ञान लूँगा, उस पर दोबारा बोलूँगा। ये मैं इसलिए बता रहा जाके भाई हम जो जैसे होते हैं, अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, न गलत हैं तो गलत बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो लेकिन इसमें सत्य अकेला और कम रह जाता है, लेकिन अल्टीमेट जीत उसी की होती है। तो ये आकर्षण करने वाली चीज़ अज्ञानता का द्योतक है, माया का द्योतक है। जहाँ कहते हैं जहाँ गोचर मन लग जाए वहाँ माया जानो भाई। जिसमें तुम्हारा मन घुस जाए, आकर्षण घुस जाए, पागलपन हो जाए, तो वो अंधकार है। उसमें यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, आप देखते होंगे नव लड़के लड़कियाँ इतने माता पिता की मर्यादा को भंग, समाज की मर्यादा को भंग करने पर उतर आ जाते हैं आकर्षण में। तो आकर्षण अज्ञानता का द्योतक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें, ईमानदारी के प्रति सजग रहें, मन वचन कर्म से अपने आप को नाप तोल लें। अब मैं जो संपन्न वर्ग है वो इससे क्या प्रभाव हो रहा है, राष्ट्र को कितना बड़ा वे नुकसान कर रहे हैं अपनी विलासिता और मेटलिस्टिक जीवन से और त्याग के बोल के। वे समाज का तो नुकसान कर रहे हैं, अपनी नस्लों में भी नुकसान हो रहा है। उस पर भी मैं संज्ञान लूँगा और बोलूँगा कुछ शब्द। नमस्कार।